आपने क्या किया है, इस तरीके से बनाया। आपने क्या किया, मान लो ये लाइन आपने ड्रॉ किया होगा, इस पे इस लाइन को इस तरीके से आपने क्या किया, ड्रॉ किया, इस चीज़ से ड्रॉ किया। ठीक है, ये बड़ी छोटी चार्ट में जैसे हो सकती है। यहाँ पे इसको बीचों बीच में आपने क्या रखा, कंपास रखा। कंपास जिसे हिंदी में क्या कहता है, प्रकार, गोला प्रकार। इसे हम गोला प्रकार कहेंगे या तो कंपास कहेंगे बीच में, और इसे स्केल या तो रूलर कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसको खींचने के बाद इसके बीच सेंटर में रख के इसके बाद इसको एक क्या कर दिए, वो सर्कल बना दिए, गोला बन गया ना, हाफ सर्कल यानी आधा गोला बन गया। तो ये आपको जो दिख रहा होगा, ये कैसा दिख रहा है, एक चांदा यानी प्रोटेक्टर का जैसा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, एक प्रोटेक्टर दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। अभी हमने इसको यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए रखा, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिकल पे ये आपको बताया जाएगा कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स में क्या करेगा, मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये बीच में इसका एंगल मिल रहा है यहाँ पे, इस तरीके से जो इसका यहाँ पे मिलेगा, तो इसको हम लोग वहाँ पे अभी देखे थे तो कितना दिखा रहा था हमको, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। यस सर, 90 कितना दिखा रहा था, 90 इसका क्या दिखा रहा था, 90 डिग्री यानी 90 अंश दिखा रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है पूरा एक सर्कल बना दिया। उस सर्कल में आपको पता है कि यहाँ तक तो जो होगा वो 180 होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये क्या होगा, 90 होगा। ये भी, इसको भी चाहे इधर लो चाहे इधर, सब क्या होगा, 180 माना जाता है। तो आपको इसमें क्या हुआ, 2-3 सिस्टम दिख रहा है। क्या क्या, एक तो 90 डिग्री दिख रहा है, एक यहाँ पे मान लो 0 से 90 माना जाएगा, तो ये यहाँ से 0 मान लो यहाँ से। तो यहाँ पे अगर इस तरफ जाता है तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। इधर जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज, यानी क्या आने वाला है, 90 से कम होगा। इधर पे मान लो यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 88। ऐसे आते आते कहाँ से आ जाएगा, 0 के पास आ जाएगा ना, यानी घटते हुए क्रम में आ रहा है, डिक्रीज क्रम में आ रहा है। तो जो आपको 90 से कम आ रहा है, आपको बताया गया कि अगर 90 डिग्री रहेगा तो 90 डिग्री का क्या होने वाला है, ये आपको यहाँ पे लिखा गया है। अगर 90 डिग्री रहेगा तो इसको राइट एंगल बोलेंगे, यानी समकोण बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, समकोण। तो यानी यहाँ पे बिल्कुल फिक्स स्टेट पे रहेगा तो इसका नाम क्या दिया गया है, राइट ट्रायंगल, यानी समकोण बताया गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इसको 180 पे लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 180 पे लिया जाएगा तो इसको हम बोलने वाले क्या है, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, यानी ऋजु रेखा। एक बात याद रखना, स्ट्रेट की स्पेलिंग जो है बहुत ही सिंपल है, EIGHT, इतना दिख रहा होगा। बस इस ई को हटा के यहाँ पे क्या लेना, ए रहेगा, इसके बाद लिखना STR स्टार, तो स्ट्रेट हो गया, यही ना जी। स्ट्रेट एंगल की स्पेलिंग सिंपल सा है, तो आप इसको देख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल होगा, जिसे हम हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं, ऋजु रेखा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक 180, यानी इस पूरी रेखा पे अगर गोला बना हुआ है तो इसको हम 180 कहने वाले हैं। ठीक है, पहला सिस्टम आपको क्या दिखा रहा है कि 90 दिखा रहा है, जो बीचों बीच ऐसे लाइन बना हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो हमने अगर यहाँ पे AB दूँ तो ये क्या है, इस पे लंब क्या बना है, ए लंब क्या है इसका, यहाँ पे ABC ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से आपको अभी आगे हम इस पे लिखे हैं तो इस पे दिखा देंगे, बता दिया जाएगा अभी। पहले इसका नाम हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बाद में इसको करेंगे, क्योंकि इधर लिख के हम लोग करके पहले से रख चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दिया है, इसमें 6 बनेगा, कितना बनने वाला है, 6, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, 6 बनने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट जब देखा जाएगा ना, इसमें हमने क्या क्या सीखा, क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट देख लेता हूँ, पहला यहाँ पे मुझे क्या मिला है, एक 90 दिख रहा है ना। दूसरा क्या दिख रहा है हमको, 180 दिख रहा है, जो सीधा सीधा इस पे लाइन पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको उसमें भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या
करना है, इसमें भी दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 180 दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, इधर पे भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ के डिवाइड करना है। तो मैंने क्या बोला, एक तरफ डिक्रीज होगा, एक तरफ क्या होने वाला है, कम होने वाला है, और एक तरफ इंक्रीज यानी एक तरफ बढ़ने वाला है। ठीक है, मैंने इसको समझने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने मुझे जो ये 90 दिखा है, इसको मुझे क्या बताना, राइट एंगल बताना है, RIGST बताना है। आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 8 की स्पेलिंग में जो IGST है, यही वाला क्या किया, फॉलो किया है। देखो EIGHT, ठीक है, यही है ना। इसके आगे क्या किया, बस केवल R लगा दिया है, तो राइट हो गया। क्या लगा दिया है, R। यहाँ पे देखिए वही लिखा गया, यहाँ पे लिख के बताया गया। और दूसरी बात क्या किया है, एक और लिया है जो 180 का दिखाई देगा, क्योंकि 90 का डबल यानी 90 का डबल 180 होता है ना। ठीक है, तो इसको जब हम देखेंगे इस वाले का, तो 180 का अगर देख रहे हैं, तो इसको वही चीज लिखा होगा IGHT। बस इसमें क्या किया है, आई के बाद वावेल वाला एक और वर्ड लिया, ए लिया है, फिर स्टार लगाया हुआ है, ST और R लगाया, STR और ए लगा के और 8 की स्पेलिंग जोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, STRA और IGHT। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो गया। इसको क्या पढ़ने वाले हम लोग, स्ट्रेट मतलब सीधा, जो इसमें सीधी लाइन खींची जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। तो एक आपको मिला 90, जो स्ट्रेट एंगल के बीचों बीच में क्या करे, उसको विभाजित करता हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। इसका लंबवत AB का लंबवत कौन रहेगा, यहाँ पे A या कुछ मान लिया जाएगा, उसका क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री को हम क्या बोलने वाले, राइट एंगल, 180 को स्ट्रेट एंगल, और इसके बाद यह 90 डिग्री से जब ये क्या करता है, डिक्रीज होता, कम होते हुए आएगा, तो इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, एक्यूट एंगल। क्या नाम है इसका, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल याद रखना, क्यूट मतलब क्या होता है, सुंदर या अच्छा होता है। ठीक है, उसके आगे क्या किया हुआ है, ए लगा के एक्यूट कर लिया है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या बताता है कि ये 0 से कहाँ तक, 90 तक रहेगा। ठीक है, पूरा 90 नहीं हो सकता, क्योंकि 90 होगा तो ये क्या आ जाएगा, राइट एंगल। ठीक है ना, क्योंकि 0 से कहाँ तक रहा होगा, 89 के इक्वल तक रहा होगा, यहाँ तक क्या रहा होगा, ये बना रहा होगा। अब हम समझते हैं फोर्थ इसमें क्या है, फोर्थ आपका ऑब्ट्यूस एंगल। हमको पता है कि ऑब्ट्यूस एंगल को अधिक कोण कहा जाता है, इसको न्यून कोण कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, न्यून कोण, यानी 90 से क्या होने वाला है, वो 0 से 90 का अंदर रहने वाला है। ठीक है, और जो होगा ये ऑब्ट्यूस एंगल में यूज लिखा है, USE, और यहाँ पे क्या लिखा है, OB और T। ऑब्ट्यूस एंगल यही होगा, यूज के आगे OBT लिखा हुआ है, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो ये क्या होगा ना, ये 90 से आगे जाएगा, हाँ, क्योंकि ये इंक्रीज करेगा 90 से इस बगल। 90 तो हो नहीं सकता, 90 इधर होगा तो 91 होगा, और इधर एक कम रहा होगा, इससे 179 तक क्या रहा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। यानी हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 91 और इक्वल टू करके 179, यहाँ तक इसकी बराबरी चलेगी, वरना ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होगा। आपको जब चित्र में बनाना होगा, इसमें कितना वो आपको देखने को मिलेगा, कितना स्टेप देखने को मिलेगा, तो 6 स्टेप मिलेगा। जो आपको 1 दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा क्या होता है, 90 यानी राइट एंगल, और दूसरा क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा जो सीधा बना हुआ, जो लाइन खींचा गया है, तो इसको लिखा गया स्ट्रेट एंगल। और इसके बाद इसमें जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज वाले को क्या किया है, एक्यूट एंगल किया हुआ है, और क्या किया है, डिक्रीज वाले को क्या किया है, ऑब्ट्यूस एंगल यूज लगा के OBT, इसको अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होगा, ये अधिक कोण, यहाँ पे लिखा गया है। देखो ये क्या बताया गया, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, न्यून कोण, यानी 90, यानी 0 से लेकर 89 तक हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर बनेगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल सेकंड बताया गया। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से क्या होने वाला है, अधिक। तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण इसको बोलेंगे, इसको अधिक कोण हिंदी में बोलते हैं हम लोग। तो 91 से कहाँ तक, 189 तक, यानी 179 तक, 91 तक। ठीक है ना। फिर एक होगा राइट एंगल। राइट एंगल तो क्या करेगा, ये तो राइट एंगल आपका ये सीधा सीधा वाला होगा, इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा,
90 से कम होगा तो यानी वो 90 से कम होगा तो यहाँ से आपको पता है कि कम होगा तो ये आपका 89 होगा यहाँ पे, फिर 88 होगा, फिर क्या होने वाला है 87। ऐसे डांस करके कहाँ आ जाएगा ये 0 पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब ये 90 तो लेगा कि आपका राइट एंगल ये तो लेगा नहीं। जब ये यहाँ से चालू होगा 89, 88, 87, 86, 85 ऐसे जब जाना स्टार्ट करेगा चलते चलते कहाँ खड़ा हो जाएगा वो 0 पे, तो वो चीज़ क्या कहलाएगा मेरा एक्टिव सेकंड कहलाएगा। ठीक है ना। अब क्या, अब इसके बाद तुम्हारा क्या है कि यहाँ से अगर इंक्रीज करके बढ़ रहा है तो 91 से क्या करेगा बढ़ना स्टार्ट करेगा, कहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा 179 पे आके खड़ा होगा। जी सही बात है, ठीक है ना। 185 कोई दूसरा नाम आ जाएगा। यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, भागते भागते कहाँ पे आके खड़ा होने वाला 179 पे, तो इसको हम क्या कहेंगे ऑप्टिव शक्ल कहेंगे। लेकिन जो 90 रहेगा तो 90 को क्या कहेंगे, 90 को कहेंगे राइट एंगल। ठीक है, जो सीधा स्ट्रेट रहेगा इसका अलग नाम है राइट एंगल। जो 180 आएगा इसका नाम क्या हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब सीधा, जो सीधी लाइन खींची गई उसको। अब क्या किया है देखो, यहाँ पे तो इसका भी बता दिया गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, स्ट्रेट का भी होगा। स्ट्रेट में जो होता है वो रीति रेखा पढ़ा जाएगा, अगर वो हिंदी में होगा तो, इंग्लिश में होगा तो स्ट्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे वाला राउंडर से पूरा सर्कल बना दिया गया, यहाँ पे क्या किया गया मिला दिया गया। तो आपको जो ये दिखाई दिया होगा ना, वैसे तो मैं ये वाला तो इसी से बनाया हूँ, ये राउंडर से बनाया गया, ये इससे बनाया गया, ऊपर रख के इसको बनाया गया, फिर नीचे रख के इसको उल्टा करके क्या कर दिया गया बना दिया। तो वो एक पूरा सर्कल आपको दिख रहा है, पूरा पूरा वृत्त दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें आपका इस वाले गोले में एक भाग दो भाग में हमने जब कंप्लीट किया तो एक हुआ, 1 2 3 बना। अब इसके बाद नीचे जब देखेंगे तो नीचे में क्या बनता है, एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। कौन सा बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल, ये पूरी लाइन क्या है रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको पता होना चाहिए 180 को पार करेगा तो 181 होगा, और जाएगा कहाँ तक, तो वह जाने वाला 359 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है ये यहाँ तक चलेगा, और यहाँ तक इसका जो कार्यक्रम होगा वो रिफ्लेक्स का होगा। किसका होने वाला है, रिफ्लेक्स। तो इसको जो हिंदी वाले पढ़ेंगे, हिंदी वाले में मिलेगा प्रतिवर्ती। क्या मिलने वाला है, प्रतिवर्ती कोण देखने को मिलेगा। 181 से 359 तक ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसके नीचे हम जो देखने वाले हैं ना, एक कंप्लीट एंगल है। क्या, पूरे कंप्लीट एंगल का जो वैल्यू होता है वो 300 कितना होता है 60 होता है। इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं उसको पढ़ेंगे तो हम लोग एक चीज़ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि जैसे कि एक 180 को क्या बोला जाता है, तो इसको जब अगर हम सर्कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसको पाई रखेंगे इसका। ठीक है, अब इसी पाई का वैल्यू जो है ये अभिज्ञ माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा विवाद है। ये पाई का मतलब केवल इसको पाई समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको जो हल करेंगे ना, तो पाई का वैल्यू हम क्या करते हैं, कभी कभी 22/7 यानी 22/7 रखा जाता है इसमें सर्कल में। इसी 180 को ऐसे तोड़ा जाता है। जब इसको डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो 1.14 ऐसे करके आएगा। ठीक है ना, ऐसा भी दिया रहेगा। यानी 180 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 180 भी लिख सकते हैं हम, और पाई भी लिख सकते हैं, और 22/7 लिख सकते हैं हम, और इसी को डिवाइड करके 3.14 ऐसा भी लिखा जा सकता है इसी चीज़ को। लेकिन अब मैथ किस हिसाब से आपसे मांग रहा है, क्या वो पाई का वैल्यू आपको 22 वाले से मांग रहा है, या 3.14 से मांग रहा है, या केवल वैल्यू पाई रख के लेना चाह रहा है, या तो कैसे ले रहा है 180 से लेना चाह रहा है। वो आपको मैथ में जब हल कराया जाएगा वहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू ऐसे होता है। अगर कभी कोई पूछे कि पूरे सर्कल का यानी पूरे गोल का क्या कितना वैल्यू होता है, यानी ये कंप्लीट क्या है सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, जिसको क्या बोलेंगे हम 360 डिग्री, यही ना। अगर बोला कोई, अगर तुमसे कोई बोल रहा है कि अगर वो सर्कल हाफ होगा तो आधा होगा, तो सर्कल आधा होगा तो मतलब ऐसे 2 से क्या किया होगा, 2 से डिवाइड किया होगा, वही तो आया होगा 180। जो अभी हमने डिस्प्ले क्या किया है, इसमें जो हमें बार बार प्रेजेंट है यानी दिखाई दे रहा है, वही तो आएगा ना 180 दिखाई देगा।
अब इसमें छह जो आपको 6 स्टेप बना, इसी 6 स्टेप से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट